हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल परखो। मैं आपका दोस्त कमल। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता के रखा है कि टीसीएस की जो स्मार्ट और इग्नाइट वाले प्रोग्राम्स उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। तो मेरे पीछे ऑफिशियल वेबसाइट है टीसीएस का, जहां आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की जो डेट 11 जनवरी है और टेस्ट की डेट अभी आने वाली है। तो टीसीएस इग्नाइट और स्मार्ट में आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बता देता हूँ कि स्मार्ट जो है नॉन टेक रोल्स के लिए होता है और इग्नाइट जो होता है टेक रोल्स के लिए होता है। तो आप इग्नाइट में आप प्रॉपरली आईटी का काम करते हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे काम करोगे। और नॉन टेक में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम नहीं होगा। वो आपके डेस्क जॉब्स हो जाते हैं, जैसे बिजनेस एनालिस्ट होता है, डेटा एनालिस्ट होते हैं, इस तरीके के रोल्स मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आज कवर अप करने वाला हूँ डिटेल सिलेबस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सिलेबस में मैंने सब कुछ कवर करके रखा है। ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या ड्यूरेशन रहने वाला है एग्जाम का, क्या सिचुएशन रहेगा, कि टॉपिक्स क्या क्या आपको कवर अप करने रहेंगे इस एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इसके लिए। ओके, तो एग्जाम पैटर्न और असेसमेंट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है ये आपका। ठीक है, ड्यूरेशन रहने वाली है इस एग्जाम की 120 मिनट्स। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस जो पूछने वाले हैं वो आपसे पूछेंगे 61। ठीक, नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। कोडिंग सेक्शन की मैं बात करूँ तो ऑप्शनल बट रिकमेंडेड। ऑप्शनल उनके लिए है जो स्मार्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और वो चाह रहे हैं कि सिर्फ स्मार्ट ही हो जाए, तो कोडिंग अटेम्प्ट करे चाहे ना अटेम्प्ट करे, तो अटेम्प्ट कर सकते हैं बेटर स्कोर करने के लिए। बट रिकमेंडेड उन बच्चों के लिए है जो इग्नाइट के अंदर ही एनरोल होना चाहते हैं, जो इग्नाइट के थ्रू ही टीसीएस ज्वाइन करना चाहते हो, सिर्फ आईटी में प्रॉपरली एंट्री करना चाहते हैं, तो उनके लिए रिकमेंडेड है, उनको कोडिंग सेक्शन अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, जो एग्जाम कंडक्टेड कौन करेगा? टीसीएस आयन करेगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ये जो तीनों सेक्शन है आपके, वो इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कोडिंग का सेक्शन जो कि एक ही क्वेश्चन रहने वाला है, तो वो उसका तरीका अलग रहेगा, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वहाँ 61 है, तो एक क्वेश्चन कोडिंग का रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी अगर आप देखेंगे तो 20 मिनट्स मिल जाएंगे आपको। सॉरी, 20 क्वेश्चंस ईच है। ठीक, कोडिंग सेक्शन एक अगेन एक है। टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो आपको 30 मिनट्स मिलने वाले हैं सभी के लिए। तो वर्बल, न्यूमेरिकल और रीजनिंग, इन तीनों के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, 20 क्वेश्चंस ईच। और कोडिंग के लिए एक क्वेश्चन 30 मिनट्स। ठीक, तो आइए नेक्स्ट चेक करते हैं। ओके, जो डिटेल सिलेबस है वो अगर मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है उसका नंबर सिस्टम है। ठीक, एलसीएम एचसीएफ वगैरह, मेंसुरेशन, अरिथमेटिक एबिलिटी, क्लॉक्स, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। ठीक, अगेन रीजनिंग की बात करूँ तो वर्ड, लेटर, न्यूमेरिक सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डेटा अरेंजमेंट एंड एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, सिलोजिज्म, लॉजिकल वेन डायग्राम्स। वर्बल एबिलिटी में इंग्लिश ग्रामर, वर्ड एंड सेंटेंस, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेंटेंसेस, रीडिंग कंप्रिहेंशन। और कोडिंग रिक्वायरमेंट्स में अगेन प्रोफिशिएंसी इन सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एरेज एंड लिस्ट, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, नंबर थ्योरी एंड लिंक लिस्ट, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। तो सिर्फ इतना सिलेबस नहीं है, ये आपके टॉपिक्स हैं। इसके जो की टॉपिक्स हैं वो भी मैं बताऊंगा अभी, तो उसके लिए एंड तक जरूर बने रहें। ठीक, उसके पहले सेम टाइम पे मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से और टेक में आपको आईटी में जॉब करना है, तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म रहने वाला है स्किल पर को। स्किल पर को एक ऐसा प्रोग्राम लेके आया है, आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग का कोर्स लेके आया है। ठीक, जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स है, सिर्फ 3 मंथ का कोर्स है, और इस 3 मंथ में आप हार्डवर्क करके डायरेक्टली प्लेसमेंट ले सकते हो, क्योंकि गारंटी लेता है स्किल पर को। अगर आपने अच्छी मेहनत की 3 महीने, तो प्लेसमेंट हम करा ले जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। अब आइए आगे देखते हैं की टॉपिक्स इसके क्या क्या रहने वाले हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो की टॉपिक्स है आगे, उसमें आके बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम का जैसे टॉपिक है, उसके अंदर पूछता है एलसीएम एचसीएफ, डिविजिबिलिटी रूल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। अगेन अरिथमेटिक एबिलिटी के अंदर पूछेगा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, टाइम एंड वर्क। डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट्स, टेबुलर फॉर्मेट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर सवाल आएंगे। मेंसुरेशन में ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स, एरिया कैलकुलेशन, पेरीमीटर मेजरमेंट्स। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में मीन कैलकुलेशन, मीडियन डिटर्मिनेशन, मोड आइडेंटिफिकेशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशंस की मैं बात करूंगा तो रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, कैलकुलेशंस, टेक्निक्स। तो ये सारे आपके की टॉपिक्स रहने वाले। अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो सिर्फ 10th क्लास का ही मैथ्स का सिलेबस है। ठीक, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं रहने वाले, जैसे क्योंकि अब ये की टॉपिक्स भले हैं, तो इसमें भी जो क्वेश्चन का जो मॉड्यूल होता है, इजी, मॉडरेट और हार्ड, तो ये इजी ही रहने वाले हैं, टफ नहीं आएगा। कुछ कुछ सेक्शंस हो सकते हैं मॉडरेट में, हार्ड तो कोई नहीं आने वाला। ठीक है, तो आसान रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट तैयारी रहेगी आपको। आगे वर्बल एंड रीजनिंग एबिलिटी सिलेबस की मैं बात करूंगा तो वर्बल एबिलिटी में इंग्लिश ग्रामर में जो पूछा जाएगा आपसे, वो पूछा जाएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एरर आइडेंटिफिकेशन। वर्ड कंप्लीशन में कंप्लीट
कंप्लीटिंग वर्ड्स बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, सेंटेंस कंप्लीशन में लॉजिकली कंप्लीटिंग सेंटेंसेस, एरर आइडेंटिफिकेशन में आइडेंटिफाइंग ग्रामेटिकल एरर्स विद इन सेंटेंसेस, अरेंजमेंट में लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस, रीडिंग कंप्रहेंशन में अगेन अंडरस्टैंडिंग पैसेजेस एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। तो ये अगेन इसका की टॉपिक्स है और ये भी एकदम मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ही पूछने वाला है, हार्ड नहीं पूछने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी में अगेन वर्ड पैटर्न्स के अंदर आपसे पूछा जाएगा रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स इन वर्ड्स एंड सॉल्विंग लॉजिक बेस्ड पजल्स। लेटर सीरीज में पूछा जाएगा आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स इन सीरीज ऑफ लेटर्स। न्यूमेरिक पैटर्न्स में रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स इन नंबर सीरीज। प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्विंग एनालिटिकल प्रॉब्लम, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस रहने वाले, डेटा इंटरप्रिटेशन अगेन रहने वाला, वेन डायग्राम वगैरह सब कुछ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी अगेन ईजी टू मॉडरेट में पूछा जाएगा, हार्ड नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपके 3 मेजर मेजर सेक्शंस थे जो कि 20-20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको टाइम फ्रेम लिमिट मिलेगी जो 30 मिनट्स का है। तो इसको पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक। अब आगे आ जाते हैं कोडिंग का सेक्शन। कोडिंग का सेक्शन जरूर देख लीजिएगा, कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो पूछेगा कोडिंग में, एक क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन सी से हो सकता है, सी प्लस प्लस से हो सकता है, जावा से भी हो सकता है, पर्ल से बहुत कम आया है बट आया जरूर है, पाइथन से हो सकता है। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ 5 टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग में, ठीक। एक क्वेश्चन आएगा। अगर की कोडिंग टॉपिक की बात करूंगा कि किन टॉपिक्स रिलेटेड कोडिंग आए हुए हैं हमेशा, तो एरेज एंड लिस्ट है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है, लिंक्ड लिस्ट है, नंबर थ्योरी, ट्रीज, पैटर्न प्रिंटिंग, सर्चिंग एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, ये सारी चीजें रहे हैं, ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो मीडियम रहेगा, इजी टू मीडियम रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा। अगर ये जो क्वेश्चन है अगर बहुत टफ पूछेगा तो भी वो मीडियम ही रहने वाला। तो आपके लिए इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको एक नॉर्मल तरीके से एग्जाम देना, अगर आप बेसिक्स भी जानते हो तो आप इसको बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। अगर इस एग्जाम की कट ऑफ की बात करोगे तो 70 to 80% बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अगर 80 to 85% ले आते हो तो इग्नाइट के लिए सेलेक्ट हो सकते हो, ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं वहाँ पे। बट अगर आपको स्मार्ट के लिए भी सिलेक्ट होना है तो 70% मिनिमम क्राइटेरिया रखा है। हर बार का जो कट ऑफ आता रहा है वो यही बता के रखा है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए इस एग्जाम के लिए। डिटेल सिलेबस सिलेबस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, जो टीसीएस को ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। अगेन दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आता हूँ। तो एक ऐसे ही मैंने वीडियो शुरू किया है डेली करियर अलर्ट्स करके, ठीक है। उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि मैं डेली वहाँ पे अपडेट्स बताता रहता हूँ। जो भी करंट ओपनिंग्स आई हैं किसी भी जॉब पे, टेक, नॉन टेक और वर्क फ्रॉम होम, मैं तीनों कवर करता हूँ। तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा, ठीक है। जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं वो सिर्फ हो सकता है टीसीएस के अलावा और भी कहीं जगह अप्लाई करना चाहते हो तो वो वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए क्योंकि देखने से आपको सब सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं। ऐसा ना हो कि वीडियो का बस एक फ्रेम देखें और चले गए गूगल करने या वेबसाइट पे चले गए, तो वहाँ पे आप अगेन कंफ्यूज होंगे, टाइम वेस्ट होता है। तो आप एक बार को पूरा वीडियो देखा कीजिए और पूरे वीडियो देखने से ही आपको फायदा मिल पाएगा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।